सर्वर में दिक्कत हुई है। इंडिगो अकासा के सर्वर में ये समस्या है। एयरपोर्ट पर वेब चेक इन में दिक्कत आ रही है। विश्व भर में एयरलाइंस के सर्वर में ये खराबी देखने को मिल रही है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में दरअसल एक दिक्कत आ गई है। अमेरिका में डेल्टा एयरलाइंस की फ्लाइट रुक गई है। कई कंपनीज के विमान जो कि उड़ान नहीं भर पा रहे, और ऐसे में सोचिए कि यात्रियों को कितनी ज्यादा दिक्कतें हो रही होंगी। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर स्पाइस जेट की तरफ से जो जानकारी दी गई है वो आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट 365 स्टेटस क्या कुछ है वो भी आपको बता रहे हैं। अमेरिका की बात करें तो डेल्टा एयरलाइंस की फ्लाइट रुक गई है। एयरपोर्ट पर वेब चेक इन लोग नहीं कर पा रहे हैं, और देश में भी यही हाल है। स्पाइस जेट, अकासा, इंडिगो के जो विमान है वो उड़ान नहीं भर पा रहे। स्पाइस जेट की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो ये कि अभी एक तकनीकी खामी है जो कि यहाँ पर देखने को मिल रही है, और इसी की वजह से जो ऑनलाइन सर्विसेज है, यानी कि अगर आप बुक करना चाहते हैं, चेकिंग करना चाहते हैं, तो अभी आपके साथ दिक्कत आएगी। We have activated manual check-in and boarding process across airport, यानी कि अगर आप जाते हैं तो आपको एयरपोर्ट पर ही मैनुअल चेकिंग करना होगा, वहीं पर आपको बोर्डिंग पास दिया जाएगा। We kindly request passengers with upcoming travel plans to arrive at the airport earlier than usual to complete check-in at our counters, यानी कि अगर जो लोग पहुंच रहे हैं, जो अलग अलग उड़ानों के जरिए कहीं से ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो थोड़ा जल्दी जाएं ताकि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। केशव मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। और केशव, एक बड़ी तकनीकी दिक्कत, और कहा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में दिक्कत, और यही वजह है कि देश में भी कई एयरलाइंस कंपनी है जो कि इस वक्त इससे प्रभावित है। बिल्कुल प्रिया, देखिए इस वक्त की पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है एयरलाइंस सेवा जो है प्रभावित हो चुकी है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की जो ऐप है उसमें टेक्निकल इशू आया है, और जिसके कारण पूरी दुनिया के कई एयरलाइंस इससे प्रभावित हुए। खासतौर से इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के सभी जो एयरलाइंस है वो प्रभावित हुए हैं, और देश के जो प्रमुख एयरपोर्ट है वहां पर फिलहाल जो है उड़ान सेवा जो है प्रभावित हो चुकी है, और सभी एयरलाइंस की तरफ से बाकायदा अपने पैसेंजर को ट्वीट करके जानकारी दे दी गई है कि देश के सभी एयरपोर्ट पर माइक्रोसॉफ्ट के जो ऐप है उन पर टेक्निकल इशू आई है, जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम हो रही है। खासतौर से अगर बात करें तो एयरपोर्ट पर चेक इन और जो व्यवस्था है उस पर सबसे ज्यादा प्रभावित असर पड़ा है। खासतौर से जो एटीसी है उनके सेवा में भी जो है वो टेक्निकल इशू का जो सामना करना पड़ रहा है, और जिसके कारण कई एयरलाइंस की जो है वो रूट भी डाइवर्ट किया गया है, और देश के सभी प्रमुख एयरलाइंस के जो परिचालन है वो विलंब हो चुकी है। और क्योंकि न सिर्फ इंडिया की बात है बल्कि पूरी दुनिया के कई एयरलाइंस जो हैं वो इस वक्त प्रभावित हुए हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की जो ऐप है और वेबसाइट है उसमें ही टेक्निकल फॉल्ट आई है। खासतौर से अगर अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो इन तमाम देशों में भी जो एयरलाइंस है उन देशों की वहां भी सेवाएं बाधित हुई। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के सभी प्रमुख एयरपोर्ट पर फिलहाल जो यात्रियों की भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। शब्दों में बताएं, वो दर्शक जो कि इस वक्त भारत 24 देख पा रहे हैं, उनको बताएं कि अगर उनको कहीं फ्लाई करना है तो इस वक्त क्या वो कदम होंगे जो उनको उठाना होगा, क्योंकि ऑनलाइन चीजें जो है काम नहीं कर रही हैं। बिल्कुल प्रिया, देखिए अगर कोई यात्री अगर किसी एयरलाइन से इंडिया में सफर करने जा रहे हैं तो उनको ज्यादा समय लेकर एयरपोर्ट पहुंचना होगा, क्योंकि एयरपोर्ट पर अभी जो एयरलाइंस कंपनी है वो मैनुअली काम करना शुरू कर दी है, क्योंकि एयरलाइंस के परिचालन में कोई समस्या नहीं आ रही, क्योंकि जो एयरपोर्ट पर चेक इन की व्यवस्था है उसमें खासतौर से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। खासतौर से अगर आप टिकट बुक करने जाएंगे अभी तो आप टिकट भी बुक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अधिकतर एयरलाइंस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की जो वेबसाइट है और सॉफ्टवेयर यूज करती है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट की टेक्निकल इशू आई है, और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी बाकायदा ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि पूरे दुनिया में इस वक्त ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। इसके पीछे क्या कारण है ये फिलहाल अभी सामने नहीं आई, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जो टीम है वो अपने तरफ से भी इस मामले को लेकर जांच करी है। लेकिन अगर कोई यात्री सफर करने जा रहे हैं तो उनको ज्यादा समय लेकर एयरपोर्ट पहुंचना होगा, क्योंकि मैनुअली अभी सब कुछ उनका किया जाएगा। अगर बोर्डिंग पास की बात करें तो बोर्डिंग पास भी एयरलाइंस की तरफ से, जिस एयरलाइंस से वो ट्रैवल करने वाले होंगे उनके तरफ से उनको मैनुअली दिया जाएगा और फिर वो ट्रैवल कर पाएंगे। लेकिन सभी एयरलाइंस की तरफ से जो परिचालन है वो बाधित हो गई है, और जो उड़ान है उसमें भी विलंब हो चुका। कई एयरलाइंस के द्वारा कई फ्लाइट को कैंसिल भी कर दिया गया है, उसकी भी एक लिस्ट सभी एयरलाइंस की तरफ से शेयर किया जा रहा है, और लेकिन जो बाकी उड़ान है उसमें भी देरी से उड़ान परिचालन की जा रही है।
ठीक है, तो केशव ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आपको क्या करना है। पहला तो सबसे अव्वल काम ये है कि आपको समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा, क्योंकि जो चेकिंग का काम है, जो आप ऑनलाइन किया करते थे वो भी नहीं हो रहा, जो आप सीट चूज करते थे वो भी नहीं हो पाएगा, तो आपको एयरपोर्ट जाकर के करना होगा। इसके अतिरिक्त अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है और अगर आप टिकट बुक करना चाहते हैं तो अभी वो नहीं हो रहा है, ये मैनुअली तमाम जो काम है वो चल रहा है। लेकिन केशव, क्योंकि आपने कहा कि देश में भी बहुत सारी कंपनीज है एयरलाइंस की जो कि माइक्रोसॉफ्ट सर्वर का इस्तेमाल करती हैं। स्पाइस जेट इसमें से एक है जिसकी तरफ से जानकारी दी गई है, इंडिगो भी है, इसके अलावा अकाशा एयरलाइंस भी इससे प्रभावित है। केशव, केशव अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सवाल यही था, क्योंकि देश की अगर बात करें तो कई सारी कंपनीज है एयरलाइंस की जो कि इस माइक्रोसॉफ्ट सर्वर का इस्तेमाल करती है। स्पाइस जेट का हमने अभी पोस्ट दिखाया है, ये इंडिगो का पोस्ट है जिसकी तरफ से ये जानकारी कस्टमर्स को दी गई है। अकाशा एयरलाइंस में से प्रभावित है जो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर का इस्तेमाल करती है। बिल्कुल प्रिया, देखिए अगर इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट आउटेज के कारण जो एयरलाइंस प्रमुख रूप से जो प्रभावित हुई है उसकी एक लिस्ट आई है। अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस, तुर्की एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस, इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया और जो स्पाइस जेट है अकाशा एयर, ये सभी जो एयरलाइंस है वो प्रभावित हुई है उनकी सेवाएं। और खासतौर से इंडिया की प्रमुख एयरपोर्ट की बात करें तो बेंगलुरु एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, गोवा एयरपोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो बर्लिन, सिडनी और जो है लंदन एयरपोर्ट, ये तमाम एयरपोर्ट पर भी जो सेवाएं हैं अभी फिलहाल बाधित हुई है माइक्रोसॉफ्ट आउटेज के कारण। और लगातार जो खबरें हैं वो आ रही है कि देश के और जो प्रमुख एयरपोर्ट हैं वहां भी सेवाएं बाधित हुई है, क्योंकि अधिकतर एयरलाइंस जो है माइक्रोसॉफ्ट के आउटेज को यूज करती है, सॉफ्टवेयर यूज करती है बोर्डिंग पास के लिए या बाकी काम के लिए जो ऑनलाइन किया जाता है। लेकिन जब माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये आउटेज की ये समस्याएं आई हैं तो दुनिया के जो प्रमुख एयरलाइंस हैं उनकी सेवाएं बाधित हुई है और इंडिया के जो प्रमुख खास एयरपोर्ट है वहां पर भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। खासतौर से दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, गोवा एयरपोर्ट और बेंगलुरु एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ से कई देशों के लिए फ्लाइट टेक ऑफ करती है, लैंड करती है और देश में भी कई राज्यों के लिए टेक ऑफ और लैंड करती है। लेकिन इन तमाम एयरपोर्ट से फिलहाल जो है उड़ान देरी से परिचालन किया जा रहा है और कई एयरलाइंस की तरफ से जो परिचालन है उसको कैंसिल भी कर दिया गया है। और यात्रियों को साफ तौर से सभी एयरलाइंस की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि वो ज्यादा समय लेकर एयरपोर्ट पहुंचे, क्योंकि सभी प्रोसेस फिलहाल जो है वो मैनुअली रूप से किया जा रहा था। ऐसे में ज्यादा समय लेकर पहुंचे ताकि मैनुअली रूप से जो बोर्डिंग पास है सभी यात्री को दिया जा सके और फिर जो उड़ान परिचालन है वो सुगम रूप से किया जाए। लेकिन फिलहाल जो है वो कब तक माइक्रोसॉफ्ट की आउटेज की जो समस्या है वो दूर हो पाएगी ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी बयान जारी करके कहा गया है कि उनकी टीम जो है लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और किस कारण से ये आउटेज आई है इस पर फिलहाल काम किया जा रहा है। जब तक माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑफिशियली रूप से इस समस्या के समाधान के बारे में जानकारी नहीं दी जाएगी तब तक आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर जो एयरलाइन सेवा है वो बाधित रहेगी। अमेरिका से लेकर लंदन तक और बाकी देश और वहाँ की जो बड़ी बड़ी एयरलाइंस है वो इससे प्रभावित है। भारत की बात करें तो यहाँ पर भी कई सारी ऐसी फ्लाइट सर्विसेज हैं जो किसकी वजह से प्रभावित है। कई सारे रूट्स हैं जिस पर जो आवागमन है फ्लाइट्स का वो प्रभावित हुआ है। और न केवल डोमेस्टिक इससे ज़्यादा प्रभावित है बल्कि इंटरनेशनल भी अगर हम देखें तो जो फ्लाइट्स बाहर देशों के लिए उड़ान भरती है उसकी भी सेवाएं इससे प्रभावित हुई हैं, जिसका जिक्र केशव कर रहे थे। लेकिन केशव अब बड़ी बात यह है क्योंकि कई सारे ऐसे बिजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश में हैं, दिल्ली हो, बैंगलोर हो, इसके अलावा बॉम्बे हो, इन तमाम एयरपोर्ट्स पर अमूमन हम देखते हैं कि लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। इनके लिए जो वेब चेक इन एक बहुत बड़ी सहूलियत थी, वहाँ पर लोगों की जो संख्या है वो इससे कम हो जाती है कि लोग मैनुअली कम करके वेब चेकिंग करके ज़्यादा पहुँचते हैं। अब तो वहाँ पर भी बड़ी दिक्कत हो रही होगी अगर सारा काम मैनुअली चल रहा है तो। बिल्कुल प्रिया, देखिए मैनुअली काम होने पर बहुत दिक्कतें आएगी क्योंकि ये अधिकतर काम जो है सब ऑनलाइन मोड में किया जाता है और एक प्रोसेस होता है। सभी एयरलाइंस की अपनी अपनी सॉफ्टवेयर होती है, ऐप होती है जो माइक्रोसॉफ्ट के कोलैबोरेशन के साथ चलती है। लेकिन जब मेन समस्या यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट में आई है तो आप समझ सकते हैं कि न सिर्फ इंडिया बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे कई एयरलाइंस की जो सेवाएं हैं वो बाधित हुई है। तो ऐसे में खास तौर से अगर बात करें तो देश के और इंटरनेशनल के जो प्रमुख एयरपोर्ट हैं उस पर सेवाएं बाधित हुई है, जिसके कारण वहां पर
पे पैसेंजर की जो संख्या है, भीड़ है, जो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक तो परिचालन लेट से किया जा रहा है जिन एयरलाइंस के द्वारा अभी की जा रही है, और दूसरी कई फ्लाइट को कैंसिल भी कर दिया गया जिसके पैसेंजर एयरपोर्ट पहुंच चुके थे और वो इंतजार कर रहे थे टेक ऑफ करने के लिए, लेकिन अभी बोर्डिंग ही नहीं हो रही है, बोर्डिंग पास ही नहीं निकल पा रही क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के ऑर्डर्स में प्रॉब्लम है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यात्रियों की जो भीड़ है वो लगातार देश के खासतौर से अगर भारत की बात करें तो दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, गोवा एयरपोर्ट और बेंगलुरु एयरपोर्ट पे जो है वो यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और कई जगह से यात्रियों की नाराजगी की भी खबर आ रही है क्योंकि उनको पता नहीं कि कई लोगों को इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए कहीं जाना होता है, काम के लिए जाना होता है, लेकिन अभी क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पर माइक्रोसॉफ्ट में ऑटेज आई है जिसके कारण पूरे दुनिया की कई एयरलाइंस प्रभावित हुई, तो आप समझ सकते हैं लोगों में नाराजगी भी है। लेकिन फिलहाल आप कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जब तक इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है तब तक ये जो प्रॉब्लम है वो बरकरार रहेगा। लेकिन फिलहाल सभी एयरलाइंस की तरफ से भारत में ट्वीट करके जानकारी दे दी गई है कि मैनुअली रूप से जो परिचालन है वो शुरू किया जा रहा है और परिचालन जो है वो सुगम किया जाएगा, लेकिन उसके लिए समय लगेगा और उसी समय के लिए सभी यात्रियों को कहा गया साफ तौर से कि वो ज्यादा से ज्यादा समय लेकर एयरपोर्ट पर पहुंचे। और ये समस्या बहुत बड़ी लगती है केशव, क्योंकि अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी जो हालात बने हुए इमरजेंसी बैठकें चल रही हैं, और इस वक्त जो हम पोस्ट दिखा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो जानकारी दी गई है वो 11:15 लगभग का वक्त बताया जा रहा है जब पोस्ट ये किया गया था, और उसके बाद अभी तो काफी ज्यादा वक्त बीत चुका है लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ, यानी कि एक बहुत बड़ी तकनीकी खामी है ये। अब बिल्कुल प्रिया, देखिए इंडिया में तकरीबन 10:30 बजे से ही एयरलाइंस के कई एयरलाइंस के जो स्टाफ है वो अपने डेस्कटॉप पे जब काम करने के लिए बैठे तो उनको पता चला कि बार बार जो ऐप है वो रिस्टार्ट हो रहा था। तो कुछ समय तक उनको लगा कि ये नॉर्मल टेक्निकल इशू है उनके कंप्यूटर में, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन जब बार बार सभी बाकी क्रू के साथ भी ऐसा होने लगा तो उन लोगों को समझ में आई कुछ ऊपर लेवल पर ही कोई प्रॉब्लम चल रहा है, जिसके बाद 12 बजे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी ट्वीट करके जानकारी दे दी गई है कि माइक्रोसॉफ्ट में ऑटेज आई है जिसके कारण कई का जो सॉफ्टवेयर है वो सही से काम नहीं कर रहा, और ज्यादातर एयरलाइंस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर ही यूज करती है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बड़ी खबर हो जाती है कि उनकी जो एयरलाइन सेवा है वो बाधित हो चुकी है। तो और उसके साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट के कई और सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट के कई और काम होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सिक्योरिटी पर्पज से भी किया जाता है, तो उन तमाम सेवाओं को फिलहाल बाधित कर दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑटेज के कारण। और फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी इस टेक्निकल इशू को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा अगर इसका असर देखने को मिल रहा है तो एयरलाइंस कंपनियों पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अधिकतर एयरलाइंस की जो सेवाएं हैं वो बाधित हो चुकी है। और अब समझ सकते हैं कि सुबह 10:30 बजे से जब से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ उसके बाद से ही जो एयरलाइंस कंपनी है इस समस्या के समाधान में लगे हुए हैं किसी भी रूप से, लेकिन जब तक ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाला जाएगा तब तक उनके पास भी कोई चारा नहीं है। लेकिन जो भारतीय एयरलाइंस कंपनी है वो मैनुअली रूप से अभी सेवा को निरंतर जारी रखने के लिए काम कर रही है, और उन्होंने बोर्डिंग जो इशू करना है वो मैनुअली रूप से करना शुरू भी कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे देश न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई देश प्रभावित हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका में भी जो है कई एयरलाइंस जो है उनकी सेवा बाधित हुई है, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जो है वो वहां पे भी परिचालन ठप पड़ा हुआ है, और इंटरनेशनल लेवल पर भी कई एयरपोर्ट पे अभी जो यात्रियों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनके तरफ से भी कई 3 घंटे का वक्त बीत चुका है केशव, आप जो जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि 10:30 बजे से ये दिक्कत महसूस हो रही थी और इसके बाद लगभग 12 बजे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये पूरी जो तस्वीर है वो क्लियर की गई है। मैं लौट रही हूँ केशव आपके पास, लेकिन कुछ बड़ी बात है क्योंकि आप देखिए पूरी दुनिया में ये दिक्कत है और इसी वजह से जो यात्रियों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। कुछ बड़ी बातें हैं, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि आखिरकार किस तरीके की परेशानी है। देखिए सबसे पहले ठप हुई विमान सेवा, वो क्यों? माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में क्योंकि समस्या आ रही है, और वैसे जो एयरलाइंस कंपनीज हैं जो इसका इस्तेमाल करती हैं उनको दिक्कतें हो रही है। कई कंपनीज के विमान नहीं भर पा रहे उड़ान, और ये ना केवल देश में बल्कि विदेशों में अगर आप देखें इंटरनेशनली तो ऐसे हालात बने हुए हैं। तकनीकी खराबी से सेवाओं पर असर पड़ रहा है और यही कारण है कि लोग इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे टिकट बुक करने के लिए। इसके अलावा आप देखिए वेब चेक इन नहीं कर पा रहे, लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। एयरपोर्ट पर चेक इन सिस्टम भी बंद हो गया है, ये भी समस्या है कि लोग एयरपोर्ट पर जो पहुंच रहे हैं वहां पर भी चेक इन नहीं हो पा रहा। विश्व भर में एयरलाइंस के जो सर्वर्स हैं उसमें खराबी है, क्योंकि केवल हमारे देश में नहीं है। आप देखिए अगर इंटरनेशनली आप देखेंगे स्पेन से लेकर के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के लंदन, तो वहां पर भी हालात ऐसे बने हुए हैं।
दुनिया भर में विमान सेवाएं प्रभावित हुई हैं। अभी खबर ये आई है कि ऑस्ट्रेलिया में बाकायदा जो इमरजेंसी बैठक है वो चल रही है। इसके अलावा अगर देश की बात करें तो जो टॉप एयरलाइंस है आप समझिए, स्पाइस जेट, इसके अलावा इंडिगो, अकासा एयरलाइंस इस वक्त प्रभावित है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में समस्या की वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें हैं। और केशव जी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि सुबह 10:30 बजे जो एम्प्लॉयज अपने सिस्टम पर बैठे उन्होंने महसूस किया कि दिक्कत आ रही है, उनको लगा कि मामूली दिक्कत है, लेकिन उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जानकारी दी जाती है कि माइक्रोसॉफ्ट आउटरीच है और इसी वजह से दुनिया भर की जो सेवाएं हैं वो इससे प्रभावित हैं। और क्योंकि काफी ज्यादा वक्त बीत चुका है तो ऐसे में इसे एक बड़ी तकनीकी दिक्कत के तौर पर आप समझ सकते हैं, ना केवल हमारे देश में बल्कि कई जगहों पर ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं।